कल्पना कीजिए कागजों के एक ऐसे सेट की जो पहली नज़र में शायद कोई आम सरकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव दस्तावेज लगे, लेकिन असल में ये किसी के पेशेवर विकास की एक बेहद सम्मोहक कहानी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक शिक्षक के लगातार 3 वर्षों के मूल्यांकन के मूल दस्तावेज की गहराई में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक डेडिकेटेड अप्रोच समय के साथ ज़मीनी स्तर पर शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे इस प्राइमरी सोर्स से। ये 2023 से 2026 तक का आधिकारिक वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन या अप्रेजल डॉक्यूमेंट है। और सच कहूं तो ये कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। जैसा कि दस्तावेज खुद कहता है, ये केवल साल भर के कामों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनल ग्रोथ, वर्क कल्चर और शिक्षा के प्रति एक गहरे समर्पण का बहुत ही ठोस प्रमाण है। आज के इस विश्लेषण का हमारा एजेंडा एकदम स्पष्ट है। हम इस 3 साल की यात्रा को कुछ इस तरह समझेंगे। पहले 3 वर्षीय प्रदर्शन की समीक्षा, फिर बुनियादी नींव का निर्माण, डिजिटल छलांग, सामुदायिक प्रभाव का विस्तार, छात्रों के वास्तविक परिणाम और आखिर में उत्कृष्टता का एक ब्लूप्रिंट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, 3 वर्षीय प्रदर्शन समीक्षा और विकास का क्रम। अब देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात तो होता नहीं है ना। 2023 से 26 तक का ये विकास क्रम बहुत स्पष्ट है। 2023-24 में पूरा ध्यान क्लासरूम और बेसिक्स पर था। फिर 2024-25 में हमें एक बहुत बड़ी डिजिटल छलांग देखने को मिलती है। और फाइनली 2025-26 तक आते आते ये प्रभाव कक्षा की दीवारों से बाहर निकलकर पूरे समुदाय और प्रशासन तक फैल जाता है। ये बिल्कुल एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, नींव का निर्माण, शैक्षणिक वर्ष 2023-24। आइए इस पहले साल को जरा करीब से समझते हैं। इस पहले साल के मूल दर्शन यानी कोर फिलॉसफी पर अगर हम गौर करें तो सबसे ज्यादा जोर समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन पर दिया गया है। साधारण शब्दों में कहें तो हर बच्चे के सीखने की स्पीड अलग होती है, उनकी जरूरतें अलग होती हैं, बस उसी को समझना और उसके हिसाब से पढ़ाना। किसी भी मजबूत एजुकेशन सिस्टम का ये सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम होता है। इस शुरुआती साल के दौरान सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई गई, बल्कि एक पूरा एनवायरनमेंट तैयार किया गया। रेगुलर प्लानिंग करना, लेसन प्लान्स को सही से लागू करना और क्लास में डिसिप्लिन के साथ टाइमिंग मेंटेन करना, मतलब आगे जो बड़े बदलाव होने वाले थे उनके लिए ये एकदम सॉलिड बेस तैयार कर रहा था। अब आते हैं भाग 3 पर, डिजिटल शैक्षिक छलांग, शैक्षणिक वर्ष 2024-25। बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद पढ़ाने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। यहाँ एक शब्द जो बार बार उभर कर सामने आता है वो है नवाचार यानी इनोवेशन। सोर्स डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस साल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्लासरूम में जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल शुरू हुआ। और इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर क्लास में रख देना नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज करना था कि पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बन जाए। ग्राउंड लेवल पर ये इनोवेशन काफी एक्टिव था। टीचर्स ने खुद डिजिटल कंटेंट बनाया, प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल डेवलप किया गया। इन सब का मेन गोल सिर्फ स्क्रीन पर चीजें दिखाना नहीं था, बल्कि मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाना और बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना था। और सच कहूं तो इस डिजिटल पहल ने स्कूल की पूरी पहचान ही और मजबूत कर दी। चलिए अब चलते हैं भाग 4 की ओर, सामुदायिक प्रभाव का विस्तार, शैक्षणिक वर्ष 2025-26। यहाँ चीजें क्लासरूम से बाहर निकलती हैं। दस्तावेज खास तौर पर सामुदायिक सहभागिता और समन्वय की बात करता है, क्योंकि देखिए, शिक्षा कभी भी एक बंद कमरे में नहीं हो सकती। इसके लिए स्कूल और समाज के बीच के गैप को भरना ही पड़ता है। और ठीक यही इस तीसरे साल का सबसे बड़ा फोकस था। इस विस्तार को हम 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, प्रशासन के लेवल पर सारे रिकॉर्ड्स एकदम मेंटेन करना। दूसरा, सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना। और तीसरा, पेरेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स और कल्चरल प्रोग्राम्स करना। इस पूरी अप्रोच से हुआ ये कि स्कूल पर पूरे समुदाय का भरोसा बन गया और बच्चों के डेवलपमेंट में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी काफी बढ़ गया। भाग 5, वास्तविक प्रमाण और छात्र परिणाम। खैर, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स तो बहुत हो गए। अब जरा उन सॉलिड आंकड़ों की बात करते हैं जो इन दावों को सच साबित करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर की गई मेहनत का असली सबूत यहाँ है।
2025-26 के रिजल्ट्स का जो ये ऑफिशियल हेडर है, ये साफ बताता है कि इवैल्यूएशन सिर्फ अच्छी बातों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही ट्रांसपेरेंट और पुख्ता डेटा भी मौजूद है। एक तरफ जहां हमने हिंदी में लिखे गए इवैल्यूएशन टेक्स्ट को देखा, वहीं दूसरी तरफ ये मराठी में हाथ से लिखे हुए बेहद सावधानी से बनाए गए रजिस्टर्स हैं। इमेजिन कीजिए, इन रजिस्टर्स की हर एक लाइन, हर एक कॉलम किसी न किसी बच्चे की प्रोग्रेस की कहानी कह रहा है। वो प्रोग्रेस जिसे उन नई शिक्षण पद्धतियों ने आकार दिया है। ये अपने आप में रिकॉर्ड कीपिंग का एक एक्सीलेंट लेवल है। रिकॉर्ड्स को इतनी बारीकी से मेंटेन करना ये साबित करता है कि रिपोर्ट में जिस प्रशासनिक उत्तरदायित्व की बात की गई थी वो 100% सच है। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि हर एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को ट्रैक करने का एक बहुत ही गहरा कमिटमेंट है। और इस पूरी मेहनत का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? सोर्स में एकदम साफ दर्ज है कि इस क्लास के 4 बच्चों ने 5वीं कक्षा की स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है। 4 बच्चे! ये सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बताता है कि जब इंक्लूसिव एजुकेशन, डिजिटल टूल्स और कम्युनिटी का सपोर्ट एक साथ मिलते हैं तो रिजल्ट्स कितने शानदार हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 6 पर, उत्कृष्टता का ब्लूप्रिंट। आइए इन सभी रणनीतियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जमीनी स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने का अगर हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। स्टूडेंट पर फोकस, रटने की जगह एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स से सीखना, डिजिटल तकनीक का एकदम सही इस्तेमाल और सबसे ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में पूरी ट्रांसपेरेंसी। सच मानिए, ये एक ऐसा मॉडल है जिसे किसी भी स्कूल में आसानी से दोहराया जा सकता है। रिपोर्ट के आखिर में टीचर का जो ये स्टेटमेंट है कि मेरी कार्यशैली नवाचार, गुणवत्ता, अनुशासन और पारदर्शिता पर आधारित रही है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये पिछले 3 साल की कड़ी मेहनत का एक निचोड़ है। स्कूल के सर्वांगीण विकास के लिए ये एक ऐसा कमिटमेंट है जो वाकई इंस्पायर करता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अगर एक टीचर का लगातार इवोल्यूशन और उनका कमिटमेंट पूरे स्कूल और कम्युनिटी में इतना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है, तो जमीनी स्तर पर हमारी शिक्षा प्रणाली में और क्या-क्या हासिल नहीं किया जा सकता? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।